हैदराबाद में बड़ी शदीद बारिश हुई और क्लाउड बर्स्ट हुआ बताया जा रहा है और नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं सड़कें हैदराबाद में मेयर क्या कर रहे हैं और वहाँ ज़िले इंतज़ामिया क्या कर रही है, लोकल बॉडीज़ का सिस्टम कैसे एक्टिव है, वेस्ट मैनेजमेंट का इंतज़ाम क्या चल रहा है, नालों की सफाई वहाँ पर हुई है या नहीं हुई है। तो हैदराबाद का अहवाल क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। कराची से जमजम सईद भी हमें ज्वाइन करेंगी और हमें अंजुम नज़ीर भी ज्वाइन करेंगे। तो मेट ऑफिस क्या कह रहा है मौसम से मुतालिक, मानसून बारिशों से मुतालिक, ये भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा हैदराबाद का अहवाल लेते हैं। अवैस अकरम हमें बताएंगे कि हैदराबाद में कितनी बारिशें हुई हैं और बारिशों के बाद का मंजरनामा क्या बना है। देखिए ज़रा। जी बिल्कुल, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में सिर्फ आधा घंटे की मूसलाधार बारिश ने ज़िले इंतज़ामिया, म्युनिसिपल इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों की जो कारकर्दगी है उसका जो है वो पोल खोल दिया है। अगर बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाके, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद सिटी के जो है वो मुतादिद इलाकों के गली महलों में सिर्फ जो है वो पानी ही पानी नज़र आता है। हर जगह जहाँ जो है पानी खड़ा हुआ है। अगर बात करें तो एम शराहों की या सड़कों की, इसी तरीके से अगर बात करें तो एम जो शहर की अहम तरीन शराह जैसे कि आटोबान रोड है, ठंडी सड़क है, फतेह चौक है और दीगर जो नसीबी इलाके हैं जहाँ पर जो है वो 12 घंटे का अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल पानी जो है वो निकासी नहीं किया जा सका। मैं अभी इस वक्त में मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 2 के इलाके में, जहाँ पर जो है वो घुटनों पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन भी दिखा सकता है कि यहाँ पर कोई यहाँ पे मोटरसाइकिलें जो है यहाँ पे आती हैं तो वो बंद हो जाती है, बड़ी गाड़ियाँ जो है वो भी तकरीबन जो है यहाँ पे खराब हो जाती है। पैदल चलने के लिए जो है यहाँ पे कोई जगह नहीं बची। ताहम इसी तरीके से अगर बात करें तो मुख्तलिफ जो है वो मूसलाधार बारिश के बायस 3 जो है वो अफराद जहाँ बाग हुए हैं। इसी तरीके की बात करें तो फ़कीर के पीर पर एक मार्केट पर जो है वो दुकान की छत गिरने से एक अफराद जो है वो दम तोड़ गया। इसी तरीके से जो है वो एक ट्रक ने जो है वो मोटरसाइकिल 2 अफराद को जो है वो कुचल कर जो है वो जहां बाग जो है वो हो गए थे। इसी तरीके से अगर बात करें तो शहर में जो है वो ताहाल बिजली भी जो है वो गायब है। मूसलाधार बारिश के बायस 140 फीडर जो है वो बंद हो गए थे, जिस पर जो है वो तकरीबन 100 की जो है वो बिजली बहाल कर दी गई है। बाकी जो है वो बिजली का काम का जो है वो मरला जारी है। जो अवैस ने मनाजिर दिखाए आप ये देख रहे हैं कि दूर दूर तक हद निगाह पानी पानी है, रोड नज़र ही नहीं आ रही है और तकरीबन तमाम ही शाहराहों का हैदराबाद में यही हाल है। अच्छा, कराची में भी बारिशों से काबिल जो नाले हैं उनकी सफाई मुमकिन नहीं हो सकी है। कराची में मजमूई तौर पर 43 बड़े और 514 छोटे नाले हैं। इनमें से भी 7 नाले बरसात में पानी की निकासी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन 7 नालों में गुजर नाला है, औरंगी नाला है, मंजूर कॉलोनी का नाला है। इसके साथ साथ नहर क़याम के अलावा मलीर और लियारी नदी को बुनियादी अहमियत हासिल है और इनकी सफाई पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। रवां साल रेन अलर्ट के बाद भी इन नालों की सफाई के खातिर खा इक़दाम हमें नज़र नहीं आए हैं। ये नाले चौक हुए, अगर हुए तो शहर में एक मरतबा फिर बड़ी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। हिफाजती इक़दाम धरे के धरे रह जाएंगे अगर नालों की सफाई कराची में नहीं होती। ये इतना इंपॉर्टेंट मसला है। कराची से हमें जमजम सईद ने ज्वाइन किया है और जमजम हमें बताएंगी कि क्या सूरत है। जमजम, मुझे बताएं आप कहाँ पर मौजूद हैं और ये जो नाले मैंने भी बताया छोटे बड़े नाले, उनकी सफाई आपने क्या देखा, हो पाई है या नहीं हो पाई? देखिए ज़ोएब, सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको सलाम पेश करती हूँ क्योंकि अकेले इतनी देर तक बोलना ये बहुत बड़ी बात होती है। नादिया, ऑब्वियसली हम नादिया को भी मिस कर रहे हैं और वैसे भी 1-2 दिन है नादिया के आने में। आप ये क्राफ्ट जानती हैं, आप ये क्राफ्ट जानती हैं। हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। बिल्कुल मैं जानती हूँ, ऐसा ही है। अच्छा ज़ोएब, सबसे पहले तो 18, 19, 20 ये 3 तारीखें हैं। महकमा मौसमियात ने जो है वो कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। तो 18, 19, 20 ये डेट अपने जहन में रखिएगा और उस दिन अपनी कन्वेंस से ऑफिस ना आइएगा, ऑफिस से कन्वेंस मांग लीजिएगा वरना तो आप रुल जाएंगे सड़कों पर। और दूसरी बात कि आपने नालों की जो बात की है ना, गुजर नाला जो है वो थोड़ी बहुत सफाई जो है उसकी हो गई है, लेकिन जो औरंगी नाला है, लियारी वाला जो लियारी नदी है, अच्छा ये साफ नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि थैलियों का इस्तेमाल। सिंध हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी तो आयद कर दी, लेकिन उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जो है वो अब तक
नहीं करवा सकी। न्यू चार्ली नाला एक छोटा नाला है, आई चंडीगढ़ रोड से पहले आता है, वो मैंने विजिट किया था, कल की मैं बात आपको बता रही हूँ। और वहाँ पर केएमसी का जो अमला था, उन्होंने जो कचरा चुनने वाले होते हैं उनको हायर किया, 2 से 3 उनको हायर किया नौजवानों को, और लिटरली वो नाला इतना गंदा था कि उन लड़कों ने एक डाइव मारी और वो नाले में तैर रहे थे, और तैरते हुए जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, वो निकाल के ला रहे थे। यानी एक तरफ से वो प्लास्टिक बैग्स नाले से निकालते हैं और दूसरी तरफ से बिल्डिंग से जो है वो एक और कचरे की थैली, एक मुकाबला सा चल रहा है ना, एक मैच सा चल रहा है कि तुम निकालते जाओ हम फेंकते जाएंगे, देखें कौन जीतता है। ऐसा ही ये सबसे बड़ी जो चौक हो जाते हैं ना नाले, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स नालों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से नाला जो है वो भिपरने लगता है, थोड़ी सी तेज बारिश होती है नाला भिपरने लगता है। लेकिन अगर जिला इंतजामिया की हम बात करें तो ऑब्वियसली ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका फर्ज है कि बारिश शुरू होने से पहले जो है वो नाले साफ हो जाने चाहिए। अब जैसे कि महकमा मौसमियात ने 18, 19, 20 को मौसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। अब यानी ये मुझे बताएं जमजम, मुझे बताएं कि ये लेट नाइट 18, 19, 20 ये कंटिन्यूअस यानी रेन होनी है, बड़ी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। बिल्कुल मूसलाधार बारिश की जो है वो पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। अभी थोड़ी देर बाद अंजुम नजीर बेगम भी आपके साथ होंगे, डीजी मैट, उनसे भी आप पूछ लीजिएगा। मूसलाधार बारिश आपको पता है होती है तो फिर हमारे कराची का क्या हाल होता है। शारा फैसल पे तो बहुत मजा आता है, शारा फैसल पे बहुत मजा आता है। शारा पे बिल्कुल, हमारे कराची में एक ही तो सड़क है जो सबसे अच्छी है, वो है शारा फैसल। और वहाँ ऐसा फ्लोट करके जा रही होती है गाड़ी, बाकी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखे ना ज़ुएब, सिर्फ शारा फैसल तो नहीं है, कराची तो बहुत बड़ा है, और ये जिला इंतजामिया को चाहिए कि जो प्रेडिक्शन होती है ना, उससे पहले ही, मैं तो समझती हूँ मई और जून में ही इनको नाले खाली कर देने चाहिए, नाले की सफाई का जो इकदाम जो है वो उठाना चाहिए। लेकिन हमेशा हमारे शहर में ऐसा होता है कि बारिश शुरू होती है तब जो है वो एक्सक्लेवेटर और हैवी मशीनरी वॉर फुटिंग्स पे जो है ना काम चल रहा होता है। आपका भी काम अभी आ गया है, जमजम आने वाला है, बस जरा तैयारी पकड़े। 18, 19, 20 मैं भी मौसमी मेंढक हूँ, मैं आपको मिलूंगी जरूर कहीं ना कहीं। तो बात यही है ना कि हमारे यहाँ के लोग सीरियस ही नहीं होते कि वो वक्त से पहले आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे बेफर जाते हैं ना। सही आपने हमें इस सूरत से बताया जमजम, बहुत शुक्रिया आपका। और ये होता है ऑब्वियसली, ये काम ऐसा ही है कि ये पूरे साल करने का काम है। ये ऐसा नहीं है कि बस बारिशें आ रही हैं, मानसून से 15-20 दिन पहले जागे और वॉर फुटिंग्स पे काम करना शुरू किया, नालों की सफाई करना शुरू किया। तो बैट ऑफिस से अंजुम नजीर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अंजुम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? राइज एंड शाइन में खुशामदीद कहते हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जमजम भी हमें बता रही थी 18, 19, 20 हैवी रेंज होनी है कराची में, और सिंध का अहवाल भी दीजिएगा। देखें जी, आपने एक बात की थी कि कंटिन्यू बारिश, तो याद रखिएगा कि बारिश जो है हमेशा वक्फे के साथ होती है, और 18 की शाम या रात में से 19-20 को कराची में मोस्टली इलाकों में तो मोतदिल बारिश है, ताहम कहीं कहीं शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। सही है। और अगर हम सिंध की बात करते हैं तो ये तकरीबन पूरे सिंध में 16 या 17 से लेकर 20 तक बरकरार रहेगा, और अक्सर शहरों में शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात भी हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी रहेंगे। सही है। और ये जैसे आज 15 तारीख है तो 15, 16, 17 तक मौसम ऐसा ही रहेगा, और क्या स्लाइड ड्रिजल होती रहेगी या फिर नहीं? देखें, कराची में तो मोस्टली ऐसे ही मौसम रहेगा कि जो हमारा यूजुअल पैटर्न है मानसून का, कि बादल रहेंगे, हवाएं भी समंदर की रहेंगी, ताहम कभी कभी इनकी जब शिद्दत कम होती है हवाओं की, तो नमी के तनासुब के ज्यादा होने की वजह से जो है वो गर्मी ज्यादा महसूस की जाती है। सही है। और अगर वैसे देखा कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है इन 3 दिनों में? 18, 19, 20 यानी 100 तक जाएगा मामला? देखें, ये कहना अभी कबल वक्त है, क्योंकि जिस तरह हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो ये कहना कि इस वक्त कबल वक्त होता है कि कितने मिलीमीटर बारिश हो जाएगी। ताहम ये बात जरूर है कि दरमियाने से मूसलाधार दर्जे की बारिश होगी। सही, बिल्कुल सही है। और ओवरऑल भी जरा मौसम को बता दें जुम्बई, पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में कैसा रहेगा, पंजाब में और केपी के? जी देखिए, इस वक्त एक हवा का शदीद कम दबाव, जिसको हम वेल मार्क लो कहते हैं, वेस्टी राजस्थान बल्कि मगरबी राजस्थान पर आ गया है,
जो कि आज पाकिस्तान के बस्ती इलाकों को मुतासिर करना शुरू करेगा, जिसमें पहला जो इसका फेज होगा उसमें ये सदर्न पंजाब के सिटीज बहावलपुर, बहावलनगर, चिश्तियाँ, रहीम यार खान, सादकाबाद, इन इलाकों को मुतासिर करेगा और यहाँ पर शदीद बारिश की शदीद तवक्को बारिश। है। अच्छा, मैं भूल गया, अब हैदराबाद की सूरत हाल आपसे जानना। वहाँ क्या क्लाउड बर्स्ट हुआ है? बहुत शदीद रेन हुई है हैदराबाद में और मनाजिर भी हमने दिखाए थे, तो क्या आने वाले दिनों में भी हैदराबाद में ऐसी बारिश होगी? देखिए, यहाँ पे मैं आपको आपके थ्रू तवज्जुह से नाजरीन को भी बताता चलूं कि ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था। अच्छा, इसको आप टॉरेंशियल रेनफॉल कह सकते हैं, यानी कि शदीद मूसलाधार बारिश, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट मोस्टली जो है पहाड़ों के करीब वादियों में होता है और उसके लिए जरूरी ये होता है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाए। जबकि आप अगर हम हैदराबाद की करते हैं तो 2.5 से 3 घंटों में वहां पर 94 मिलीमीटर बारिश हुई है। लाइक वाइज पिछले 24 घंटों में उकाड़ा में 95 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सबसे ज्यादा कल की रीडिंग है पाकिस्तान की। हम आने वाले दिनों में भी तकरीबन पंजाब के तमाम शहरों में, तमाम जिलों में शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, उसके साथ साथ फैसलाबाद, तोबा, टेक सिंह, उकाड़ा, कसूर, साहिवाल, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में, मुल्तान समेत जो है वो जी, यानी बारिशें हैं, मानसून की बारिशें होंगी पूरे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब मौसम अच्छा होता है, बादल आते हैं, बारिश होती है, तो सुहाना मौसम, अब कंट्री साइड तो बहुत ही खूबसूरत हसीन मनाजिर हो जाते हैं। तो मीर नईम ने हमें स्कर्दू से कुछ मनाजिर दिखाए हैं, वो जरा देखिए, खूबसूरत मनाजिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के दिलकश इलाका स्कर्दू में, जो यहाँ पर इस वक्त मैं अपर कचूरा लेक की जो है साए में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे जो है मंजर आप देख रहे हैं, ये मंजर जो है एक महज ये झील ही नहीं बल्कि कुदरत की वो शाकर है जहाँ जो है नीलगू पानी पहाड़ों के साए अपने सीने में सोई मोई पुरसुकून अंदाज में बह रहा है। यहाँ पर जो है पंजाब से आए हुए टूरिस्ट जो है इस वक्त मुख्तलिफ जो है सरगर्मियाँ यहाँ पर कर रहे हैं। कोई बोटिंग कर रहे हैं और कोई जिप लाइन का जो है एक्सपीरियंस कर रहा है। इस वक्त मैं जिस मकाम की मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक ऐसा मंजर जो है दिल को छू जाने वाली, रूह को तस्कीन दे रहा है। यहाँ के माहौल इतना खामोश और मुकद्दस सा महसूस होता है कि जैसे वक्त थम गया हो। हवा में एक खास ठंडक है जो भी ताजगी इस बख्श रही है। और कचूरा लेक की ये खूबसूरती जो है न सिर्फ आंखों से नहीं देखी जा सकती बल्कि दिल से महसूस की जा सकती है। ये झील अपनी कुदरती खूबसूरती, गहरे नीले पानी और आसपास के नज़ारों की वजह से जो है दुनिया भर में और आने वाले गैर मुल्की सयाहों को अपने तवज्जो का मरकज बन रही है। जी रहीम हमें स्कर्दू से अपडेट कर रहे थे, खूबसूरत मनाजिर।